आपने देखा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 8A के कितने सवाल किए? 18। ठीक, अब हमारा ये तीसरा पार्ट है त्रिकोणमिति के लिए। तो हम देखेंगे इसके लिए यहाँ पर 19 वाला सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। तो आपने देखा यहां पर साइन थीटा का मान दे रखा है और हमें साइन थीटा का ही मान चाहिए। तो जब हम इसका मान चाहिए तो यहां पर देख लेंगे, इसको नोट के लीजिएगा, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। तो हमें सिद्ध इसके बराबर ये वाला सिद्ध करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? LHS। तो यहां पर उतार लेंगे 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा। यहां 3 लिख दिया हमने, फिर इनटू का चिन्ह लगा दिया, तो साइन थीटा का मान यहाँ 1/2 है, तो यहां पे भी साइन थीटा की जगह पे कितना लिख देंगे? 1/2। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह रख देंगे, यहां 4 है तो 4 ऐसे ही, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम किसका चिन्ह लगाते हैं? गुणा का। और यहां साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान है 1/2, तो यहां पे भी लिख देंगे 1/2। अब साइन पे कितनी घात है? 3 घात है, तो इस पे ये कितनी घात लगा लेंगे हम? 3। अब इसका गुणा कर लेंगे, 3 का 1 में करेंगे तो 3 × 3 और बट्टे में कितना है? 2। माइनस का चिन्ह लगा लेंगे ऐसे ही, ये 4 लिख लेंगे गुणा। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। यहां से 4 के ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहां पर क्या बचा? 3/2 माइनस 1/2। अब आपने देखा इस भिन्न के हर समान है, तो जब से हर के इस भिन्न के हर समान है तो 2 लिख लिया। तो ये 3 है, 3 ऐसे लिख लेंगे, माइनस है, ये 1 है तो 1 ऐसे ही। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और पॉइंट में कितना लिख देंगे? 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1 आ गया। हमें सिद्ध करके कितना लेके आना था? 1 लेके आना था। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर? RHS। ठीक, नोट कीजिए अगला सवाल। ये क्या कह रहा है? यदि साइन A बराबर आपका 1/3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। किसका? cos A, cosec A, tan A और sec A। तो हम यहां से साइन A से पहले तो इनके मान निकालेंगे। तो पहले इसके मान निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक समकोण त्रिभुज। ठीक, जिसका एक कोण कितने अंश का है? 90 का। और 90 के जब सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है आपकी कर्ण। जब ये कर्ण होती है, हमने इसका कोण है A, तो हमने इसको A मान लिया, ये वाला कोण ले लिया, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और जिस पर ये कोण बना हुआ है वो हो जाएगा आपका आधार। तो जब इसका आधार हो जाएगा तो आपने पढ़ा है अभी पिछली वाली वीडियो में भी लाल बट्टे का, तो ये होता है आपका साइन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है टेन और ये होता है कॉट। इसको बोलते हैं सेक और इसको बोलते हैं हम कोसेक। तो आपने देखा कि हमारा मान किसका? साइन ए का है। साइन ए है लंब बट्टे कर्ण, तो इसके लिए एल और ये है के बराबर है 1/3। तो यहाँ साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण मतलब क्या? एक है वो क्या है? लंब है, के है मतलब कर्ण कितना है? 3। तो लंब कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, और के कर्ण कितना है? 3 है, तो 3 लिख लेंगे। हमें निकालना क्या पड़ेगा? आधार। तो आधार किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कर्ण का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, कर्ण के ऊपर 2 घात है तो 2 घात लगा लेंगे, बराबर लंब के कितना है? 1 है तो 1 लिख लेंगे, लंब पर 2 घात है तो 2 घात, प्लस आधार
आधार हमें निकालना है तो ऐसे लिख लेंगे, इस पर 2 घात है तो 2 घात लगा लेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस के आधार स्क्वायर। यहां ये संख्या प्लस की है, इधर लेके आएंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। और यहां पर बचेगा क्या अपने पास में? आधार स्क्वायर। ये बचा कितना अपने पास? 8। तो यहां लिख देंगे आधार स्क्वायर। तो स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो यहां वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है इस प्रकार से। तो आपने देखा कि 8 के वर्गमूल हम क्या कर सकते हैं? तो क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 2 बराबर आधार। तो आपने देखा कि वर्गमूल में से एक जोड़ा ही बाहर निकल पाता है। तो यहां से 2 निकाल लेंगे तो बचेगा अंडर रूट में कितना? 2 और बराबर में आधार। तो आधार बच्चा, तो आपने देखा आधार का मान कितना निकल के आया है? 2 अंडर रूट में 2। अब देखिएगा हमें जरूरत किस किस मान की पड़ेगी यहां पर? देखिए cos a की, तो यहां लिख लेंगे cos a बराबर ऐसे किसकी पड़ेगी? कोशेक की पड़ेगी, तो कोशेक को भी लिख लेते हैं। और किसकी पड़ेगी? tan की पड़ेगी तो tan भी लिख लेते हैं। और किसकी? शेक की पड़ेगी तो सेक भी लिख लेते हैं। तो आपने देखा cos का कितना सूत्र होता है? a बट्टे k। तो मतलब क्या हुआ? आधार बट्टे में कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे में कर्ण। ऐसी कोशेक के लिए इसको उल्टा कर देंगे तो k बट्टे l, ठीक। और ऐसे tan के लिए ये l बट्टे a। ऐसे शेक इसको उल्टा कर देंगे तो k बट्टे a। सभी के मान यहां से निकालते हैं। देखिए यहां पर आधार कितना है? 2 अंडर रूट में 2 बट्टे में k का मान 3। तो ऐसे करके फिर आगे k का मान है अपना 3 और लंब कितना है? 1। तो 1 का भाग किसी भी संख्या हम देते तो वही आता है, ठीक। इसी प्रकार से आपका tan के लिए लंब कितना है? 1। आधार कितना है? 2 अंडर रूट में 2। इसी प्रकार से आपके लिए यहां पर कि हमने इन सभी के मान निकालने हैं तो इसमें हम इसके मान रखेंगे। तो cos a का मान है 2 अंडर रूट में 2 और बट्टे में 3। कोई चिन्ह नहीं होता, गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। कोशेक के लिए यहां पर देखेंगे कितना है? 3 प्लस tan के लिए देख लेंगे यहां पर 2 1 बट्टे 2 अंडर रूट में 2। कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह लगा लीजिएगा। सेक का मान निकला है अपना 3 2 अंडर रूट में 2। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गए। तो अब देखेंगे 2 अंडर रूट में 2 प्लस यहां पर गुणा कर लेंगे तो 3 एकम 3। 2 और 2 का गुणा मतलब 4 हो गया। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 का मतलब कितना हो गया? 2। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8। यहां लासा लेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब यहां पर 8 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना? 8 दूनी 16 अंडर रूट में 2 प्लस 8 का 8 में एक ही बार रहेगा, इसमें करेंगे तो 3। तो इसका मतलब आंसर आपका यही रहेगा, ठीक। नोट कीजिए, आगे देखते हैं। 13 साइन a बराबर 12। तो सेक a माइनस के tan a का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहां से हमने देखा कि इन दोनों के हमें क्या निकालने हैं? मान निकालने हैं। तो जरा देखेंगे कि ये 13 इसके साथ गुणा में है, दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो किस में जाएगी? भाग में संख्या जाएगी। तो क्या बन जाएगा यहां पर? साइन a बराबर 12 बट्टे 13। और इसके अलावा आपने पढ़ा है अभी लाल बट्टे कक्का। तो देखिएगा इसको बोलते हैं साइन, इसको कॉस, इसको टेन, इसको कॉट, इसको सेक और इसको कोशेक। अब आपने साइन का मान देखा लंबट्टे कर्ण, तो लंबट्टे में कर्ण। तो एक आप क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज इस प्रकार से। तो 90 अंश का ये वाला कोण है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो होगी आपकी कर्ण।
यहाँ पर कोण ए लिया गया है, इसको मान लीजिए कोण हमने ये ले लिया, इसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जिस पर ये कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। तो यहां लंब कितना है अपने पास, 12 है, और कण कितना है, 13। हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक, कण कितना है अपने पास में, 13 स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 12 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कितना हुआ, 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस आधार स्क्वायर। अब देखेंगे ये संख्या प्लस है, इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, बराबर आधार स्क्वायर। तो घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से जाएगा तो 0 रहेगा। यहां पर क्या लिख देंगे, आधार स्क्वायर, स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो वर्गमूल आ जाएगा, और यहां लिख देंगे आधार। ठीक, 25 का 5 होता है आधार, तो 5 आपका आधार निकल के आ गया। तो आपने देखा कि हमें sec और tan के मान चाहिए, तो sec लिख लीजिएगा, sec a और tan a। तो यहां पर आपने देखा कि sec के लिए मान क्या है, कण बट्टे आधार, तो यहां लिख देंगे कण बट्टे आधार, और tan के लिए है ये लंब बट्टे कण, सॉरी लंब बट्टे आधार, तो क्या लिखेंगे, लंब बट्टे आधार। दोनों के मान निकाल लीजिएगा। तो देखो कण कितना है, 13 है, 13 लिख दिया, आधार कितना है अपने पास 5, तो 5 लिख दिया। ऐसे लंब कितना है अपने पास 12 है, तो 12 लिख दिया। आधार कितना है 5 है, तो 5 लिख दिया। अब जरा देखें, हमें मान इसका ही तो निकालना है, जरा लिख लेते हैं यहाँ पर sec a माइनस के tan a। तो sec का कितना मान है, 13/5 माइनस tan का है 12/5। दोनों के हर कैसे हैं, समान, लिख लीजिएगा। तो 13 माइनस के 12, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1, और बट्टे में 5, यही है इसका मान होगा। ठीक, नोट कीजिए, आगे सवाल करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है 22वां, यदि cos थीटा बराबर m बट्टे n, तो tan थीटा माइनस के cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमने देखा कि cos का मान दे रखा है, हमें tan और cot के मान निकालने हैं। तो यहां पर हमने देखा कि हम इसको पाइथागोरस प्रमेय मतलब कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे पहले, ठीक, उसके आधार पर निकालें। तो ये 90 अंश का कोण बन गया, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और इसको ये थीटा कोण है तो थीटा मान लीजिएगा इसको, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और जिस पर ये बना हुआ है वह क्या हो जाएगा आपका आधार। तो आपने देखा यहां लाल बट्टे कक्का, ठीक, तो ये साइन, ये कॉस लिख देते हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोशेक। देखो कोशेक, ठीक। आगे देखेंगे हम, यहां पर हमने देखा कि हमारा कॉस, कॉस का मान है ए और के, मतलब ए और के, इसका मतलब क्या हो, आधार m है और कर्ण कितना है n, तो m है आधार और कर्ण कितना है n, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, लंब। तो लंब के लिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो देखो आपने देखा कि कर्ण अपने पास n है तो n लिख दिया, इस पे स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर लगा दिया, बराबर ऐसे ही लिख लेंगे हम, यहां पर प्लस आधार हमारा कितना है m स्क्वायर। तो आपने देखा ये संख्या प्लस की इधर आएगी
तो किसकी होगी, माइनस की। तो एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर बराबर, यहां क्या हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर। तो आपने देखा इसके ऊपर स्क्वायर का चिन्ह इधर आएगा तो ये वर्गमूल का हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका लंब। तो ये लंब आपका यहां निकल आया, तो क्या निकल के आया है, एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। तो आपने देखा कि हमें मान टेन थीटा और कॉट थीटा के निकालने हैं। तो टेन और कॉट थीटा का मान निकालो पहले। तो यहां पर टेन थीटा और कॉट थीटा, तो यहां पर हमने देखा कि ये टेन का है लंब बट्टे आधार, और यहां से कॉट का निकालेंगे तो आधार बट्टे लंब बराबर। तो आपने देखा कि यहां पर लंब कितना है आपके पास, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, ये देखो, और बट्टे में आधार है, आधार कितना है अपने पास एम, तो यहां एम लिख लेंगे। ऐसे ही आधार अपने पास कितना है यहां पर एम, तो एम लिख लेंगे, और लंब कितना है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अंडर रूट में, तो एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। हमने इन दोनों के क्या किए, मान निकाल लिए, पर हमें किसका मान निकालना, टेन थीटा माइनस के कॉट थीटा का। तो जरा देखेंगे यहां पर के टेन थीटा माइनस के कॉट थीटा, तो टेन थीटा का मान है यहां से एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर बट्टे में एम, माइनस कॉट का है ये वाला एम अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, दोनों भिन्न बन गए। हम इसका लासा लेंगे तो क्या होगा, एम अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके कर देंगे, तो ये एक बार है एक बार ये है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, वर्गमूल का होल स्क्वायर माइनस एम और एम का स्क्वायर, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, और ये माइनस एम स्क्वायर बट्टे में एम, और क्या रहेगा एम इस एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। तो आपने देखा कि यहां पर एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो एम स्क्वायर बट्टे में एम अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, यही इसका हल रहेगा। तो आप नोट, कॉस ए का मान दे रखा है 5/13, और हमें साइन कॉट और टेन का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहां पर भी अपना समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और ये आपका 90 अंश का कोण हुआ, इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। अब कर्ण हो गई, यहां कोण हमने ए माना है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, और ये जिस पर ये कोण बना हुआ है वो क्या हो गया आपका आधार। तो आपने देखा कि यहां पर भी क्या लगेगा, अपना वही लगा लीजिएगा लंब लाल बट्टे कक्का वाला ऐसे करके। तो आपको ये तो अब याद हो गया होगा, साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, ये कॉट का होता है, ये सेक का होता है, और ये कुशेक का मान होता है। ठीक है, तो इनका मान देखते हैं। तो हमारे पास कॉस का है, कॉस में आधार बट्टे कर्ण, तो मतलब ए ये हो गया और के ये हो गया। तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, हमें निकालना क्या है लंब। तो पाइथागोरस से निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है अपने पास 13 है, 13 इसके पास स्क्वायर है तो यहां लगा देंगे, बराबर लंब कितना है हमें निकालना है, तो लंब को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस आधार कितना है 5 है तो 5, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी। 13 का वर्ग कितना होता है 169, और यहां लंब स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब यहां देखेंगे ये संख्या प्लस की है, इधर दूसरे पक्ष में आएगी तो किसकी होगी माइनस की, तो 169 माइनस के 25 बराबर में क्या होगा लंब स्क्वायर।
तो घटा देंगे यहां से, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से जाएगा तो 4 और 1, ये क्या निकल के आ गया आपका लंब स्क्वायर। स्क्वायर का चिन्ह उठाते हैं तो वर्गमूल का आता है। आपको पता है बहुत अच्छे से कि 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का। तो यहाँ ये कितना निकल के आ गया, 12, क्या निकल के आ गया है लंब। यहां से ये 12 क्या निकल के आ गया है लंब। अब आपको मान किस किस के चाहिए, साइन का चाहिए तो साइन लिख लेते हैं, और कॉट का चाहिए तो कॉट लिख लेते हैं, और टेन का चाहिए तो टेन लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने देखा साइन के लिए लंब बट्टे कर्ण, और यहां कॉट के लिए उल्टा कर देंगे इसका, तो आधार बट्टे लंब, और टेन के लिए लंब बट्टे आधार। तो इसी प्रकार से हम इनके मान निकालते हैं। तो आपने देखा कि साइन ए का मान निकालने के लिए लंब कितना है अपने पास, 12 है, और कर्ण कितना है 13, तो कितना निकल के आया 12/13। इसी प्रकार कॉट ए का मान निकालेंगे तो कॉट ए के लिए कितना है यहाँ आधार 5, और लंब कितना है इसके लिए 12, तो 12 लिख लेंगे। यहाँ लंब कितना है अपने पास 12 है, आधार कितना है 5, तो यहां से हमने इन तीनों के मान निकाल लिए जो सवाल में रखे जाएंगे। अब यहां से इसको सवाल को नोट कर लेते हैं। देखो साइन ए माइनस कॉट ए बट्टे में 2 tan ए, तो देखो साइन ए का मान कितना है यही तो है, तो लिख लेंगे 12/13 माइनस कॉट का मान कितना निकाला है 5/12, तो 5/12, और यहां बट्टे की लाइन 2 लिख लेंगे, और गुणा टेन का मान कितना है 12/5, तो 12/5। अब आपने देखा कि ये क्या बन गई है भिन्न, तो भिन्न को हल करेंगे तो 12 और 13 का लासा लेंगे, तो यहाँ दोनों में कोई समान नहीं है तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं 12×3 = 36, हाथ से लगाते हैं 12 × 12 और 3 कितना होता है 15, 156। तो अब आपने देखा कि 13 का भाग हम इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 13 का 13, तो कितना बचेगा 2, 13 दूनी 26 मतलब 12 बार जाएगा, तो 12 का 12 में करेंगे तो 144 माइनस, ऐसे 12 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 का इधर कर देंगे 13 पंजे 65। अब यहाँ बट्टे की लाइन लगाई और यहाँ 2 का 12 में किया तो 24 बट्टे में 5। अब आपने देखा कि यहाँ 144 में से 65 घटाएंगे तो यहाँ 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ 3 बचा 13 में से जाएगा तो 7 बट्टे में 156, यहाँ लाइन करें। अब यहाँ 24 बट्टे कितना बचा है अपने पास 5। अब इसमें देखेंगे आप पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा, तो देखो ये 5 ऊपर पहुंचा दो तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 156 गुणा में कितना हो जाएगा आपका 24, कितना हो जाएगा 24, तो गुणा कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई संख्या कट तो नहीं रही है, तो जब कटेगी नहीं तो गुणा कर लीजिएगा, तो 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, ठीक है, 5 का 7 में गए 5 7 35, 35 और 4 कितने हो जाएंगे 39 बट्टे में 24 का और 56 का गुणा करके देख लेते हैं। 24 में कर लेंगे तो आपने देखा कि 6 चौका 24 हासिल लगी 2, 20 और 2 22 की 2 हासिल लगी 2, 4 4 और 2 6 गुणा, ऐसे इसका करेंगे 12 हासिल 1, 10 और 1 11 हासिल लगी 1, और यहाँ पर कितना 2 1 2 और 1 3, तो 4 और 4 यहाँ 7 और 3, इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर ये हुआ। तो आपने देखा कि इसको किस प्रकार से हल किया, तो नोट कीजिएगा। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा बट्टे में 2 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा बराबर -1 बट्टे में 17। तो आपको यहां से के साइन और कॉस के ही मान निकालने पड़ेंगे। तो आपको वही पाइथागोरस वाला अपना एक समकोण त्रिभुज बनाइए इस प्रकार से, ठीक, इसको 90 अंश का कोण माना है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण
और ये थीटा है, इसको थीटा मान लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, और जिस पर ये बना हुआ है वो हो जाएगा आपका आधार। तो आपने देखा कि वही अपना लाल बट्टे कक्का लगा लीजिएगा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन, और यहाँ पर ये कॉट, और ये सेक, और ये कोशेक। अब देखो, आपने देखा टेन थीटा, तो क्या हुआ, लंब बट्टे आधार, तो मतलब ये लंब है और ये आधार है। लंब कितना है अपना 4 है, आधार कितना है 3, तो हमें निकालना क्या है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है अपने पास हमें निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4, तो 4 इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी, प्लस आधार कितना है 3 है, तो 3 इसके ऊपर है तो 2। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16, और यहाँ 3 का वर्ग कितना होता है 9। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बैठेगा 25। स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ किसका चिन्ह लगता है, वर्ग मूल का, और 25 का वर्गमूल आपका कितना होता है 5। तो इसका मतलब कर्ण है वो कितना निकल के आ गया 5। हमें देखिएगा मान की किसकी जरूरत पड़ रही है, साइन और कॉस की, तो साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहां पर आपने देखा साइन थीटा का मान है लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा का मान है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना है अपने पास 4, और कर्ण कितना है 5। ऐसे इसके लिए भी आधार कितना है 3, और कर्ण कितना है अपने पास 5। अब हमें हल क्या है, सिद्ध करना है कि इससे ये, तो हम इसके लिए क्या निकाल लेते हैं, LHS उतार लेते हैं, LHS। तो क्या उतार लेंगे, 2 साइन थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा बट्टे में 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो आपने देखा यहां पर हमने ये नोट किया है, तो आपने देखा कि 2 साइन की जगह पे हमें मान रखना है 4/5, तो कोई चिन्ह नहीं है गुणा का, तो 4/5 माइनस 3 लिख लिया। ऐसी कॉस के लिए 3/5 बट्टे की लाइन खींची, 2 कॉस के लिए 4/5 प्लस का चिन्ह, ऐसी 3 है तो 3 लिखा, गुणा का चिन्ह, कॉस के लिए 3/5। अब गुणा कर लीजिएगा इसका, तो 2 का 4 में करेंगे तो 8, और बट्टे में 5 माइनस 3 का 3 में करेंगे तो 9, बट्टे में 5। ऐसे इसका भी कर लेते हैं, तो 8 बट्टे में 5 प्लस 3 का इसमें 9 बट्टे में 5। आपको भिन्न बन गई ये दोनों, हर समान है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 लिख लेंगे, और ये 8 माइनस के 9, और ऐसे इधर इसके भी हर समान है तो 5, तो ये भी 8 प्लस के 9 हो जाएंगे, तो 9 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 1, और बट्टे में 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 9 17 बट्टे में 5। तो पहला चौथा दूसरा और तीसरे का हो जाएगा, तो इधर देख लीजिएगा -1 गुणा में कितना है 5। इसी प्रकार से 17 गुणा 5, तो यहाँ 17 गुणा में 5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचा -1/17। और आपको सिद्ध करने के लिए यही लेके आना था, तो आपका ये निकल के आ गया RHS, मतलब राइट हैंड साइड। ठीक, थीटा बराबर 24/7, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन बट्टे में है साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। हमें आंसर क्या लेके आना है 17/31, मतलब सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, वही अपनी प्रक्रिया पुरानी वाली, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाइए ऐसे करके 90 अंश का, इसके सामने की भुजा कर्ण, और ये थीटा है यहाँ पे, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, और जिस पर ये बना है वो हो जाएगा आपका आधार। तो आपने देखा कि लाल बट्टे कक्का, तो यहाँ पर कक्का वाला लिख देंगे, तो ये आपका साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, और ये कोशेक होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका टेन थीटा
तो टेन थीटा के लिए लंब बट्टे आधार, तो लंब ये है, आधार ये है। तो लंब कितना है अपने पास 24 है, आधार कितना है 7। तो हमें निकालना है क्या, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 24, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी लगाएंगे प्लस, आधार कितना है 7, तो 7 वाले पे भी क्या लगाएंगे स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का कितना होता है अपना 576 प्लस 7 का कितना होता है 49। तो यहां देखा हमने कर्ण स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 की 5 हासिल 1, 7 और 3, 7 और 4 कितने होंगे 11, और 1 हासिल है तो 12, 12 की 2 हासिल 1 तो 5 और 1 6। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा इधर वर्गमूल। तो ये कितने का वर्गमूल होता है अपना, यहाँ पर 25 का, कितने का होता है 25 का। तो हमारा जो कर्ण है वो कितना निकल के आ गया 25। पर हमें इस सवाल में रखने के लिए मान किसके चाहिए, कॉस थीटा के और कॉस थीटा का। तो साइन थीटा देखिएगा क्या है आपके पास, लंब बट्टे कर्ण, कॉस का मतलब है आधार बट्टे कर्ण। तो देखिएगा कॉस साइन के लिए क्या है अपने पास में, यहां पर लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है अपने पास 25। ऐसे ही इसके लिए आधार कितना है अपने पास 7 और कर्ण कितना है अपने पास 25। अब देखिएगा हमें सिद्ध क्या करना है, यहां से देख लेते हैं, LHS उतार लेते हैं इसको यहां से। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आपके दोनों के मान निकले हुए हैं, तो इसमें रख देते हैं। तो ये साइन का मान 24 बट्टे 25 माइनस इसकी कॉस की गई पे ये वाला 7 बट्टे 25 बट्टे में ये साइन का मान 24 बट्टे 25 प्लस 7 बट्टे 25। यहाँ हर समान है इस बिंदु के, तो 25 लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे 24 माइनस 7 बट्टे की लाइन। ऐसे इसके भी हर समान है, तो 25 और यहाँ पे भी लिख देंगे अपना 24 प्लस के 7। 24 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 17 बट्टे में है 25। ऐसे ही इनको 24 और 7 को जोड़ देंगे तो 31 बट्टे में कितना है 25। तो पहला चौथा दूसरे तीसरे का क्या कर देंगे हम गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा आपका 17 गुणा 25 और यहाँ पे 25 गुणा 31। तो 25 से 25 कैंसिल, तो आपका 17 बट्टे के आ गया 31। तो इसी प्रकार आपका ये भी सिद्ध हुआ। इसको हम क्या लिख देंगे RHS। ठीक, नोट कीजिए आज के पार्ट में इतना ही रहेगा।